नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोत्रा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज आंसर राइटिंग इन 7 मिनट्स। आज डे है सोशियोलॉजी का। आज एक क्वेश्चन सोशियोलॉजी का डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर से, ताकि आपको आइडिया आए किस तरीके से आपको ब्रेनस्टॉर्म करना होता है कंटेंट को और किस तरीके से स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है। अगर ये दोनों चीज़ें सही से कर लेते हो तो आपका आंसर का जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक आउटकम होता है। यू डोंट हैव टू प्लान द क्वालिटी, यू वुड हैव टू ओनली प्लान द स्ट्रक्चर। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ टुडे, what aspects of enlightenment do you think paved the way for the emergence of sociology? Elucidate. Elucidate का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को expand करना है. It's like explaining a particular statement which is given. पेपर 2022 का है जो लास्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन हुआ था। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे है। आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्ट्रक्चर की फॉर योर फर्दर प्रैक्टिसेस। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन में हमें एनलाइटनमेंट के बारे में बताना पड़ेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरीके से हमें बॉडी में बताना कि क्या ऐसा किया इस एनलाइटनमेंट से बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ नीड फेल्ट फॉर द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। और कंक्लूजन में हम बताएंगे एक स्कॉलर है जिन्होंने कैसे बोला है कि एनलाइटनमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट फॉर द राइज एंड डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। अब इससे आगे चलने से पहले हमारा सोशियोलॉजी का बैच 4 स्टार्ट हो रहा है और इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सोशियोलॉजी, और इनफैक्ट अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे शॉर्ट्स स्टडी आईक्यू में ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज उन शॉर्ट्स के थ्रू मैं बहुत सारा सोशियोलॉजिकल कंटेंट कवर कर रहा हूँ। जैसे अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स थी, वैसे ही एक एक मिनट में मैं एक एक कोट को एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहाँ पे सिर्फ एक पब्लिसिटी नहीं है किसी कोर्स की, बट एट द सेम टाइम वहाँ से एनरिच्ड कंटेंट मिल जाएगा जो कोट्स आप डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो एज एन इंट्रोडक्शन, बॉडी और अ कंक्लूजन। और कई बार वही कोट, जैसे एक बार हेगल का कोट ऐसे बन के आ गया था, वैसे ही ऐसे और सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आएंगे। तो डू फॉलो दो शॉर्ट्स एज वेल। मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर वो शॉर्ट्स की लिंक भी अपडेट करते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के अंदर मैं हर बार हर शॉर्ट की एक लिंक देता हूँ, कहीं क्योंकि स्टडी आईक्यू में क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी टीम है तो कई बार आप शॉर्ट्स मिस कर जाते हो कि ये पब्लिसिटी होगा। नहीं, मेरा मेजर गोल वहाँ पे पब्लिसिटी की बजाय कंटेंट देना है एक एक मिनट में, ताकि आपको रियलाइज हो कि छोटी छोटी चीज़ें कैसे एक मिनट में कवर की जा सकती है। उनके नोट्स बनाते रहना कोटेशंस के अलग से। तो ये बैच 4 स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग, कंटेंट, मेरी पर्सनल मेंटरशिप बियॉन्ड क्लासेस, जहाँ पे हमने जूम ग्रुप्स बनाए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अटेम्प्ट्स विच यू हैव गिवन। कोई 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं तो उनका एक अलग ग्रुप होता है, उनकी अलग से मेंटरशिप करता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का अलग से, लेटेस्ट बैच का अलग से, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हमारा कोर्स उनका साथ भी नहीं छोड़ते हैं हम, उनको भी कंटिन्यूसली मेंटर करता हूं। जैसे हमारा पिछले साल का बैच खत्म हो गया, लेकिन आज भी मैं वीकली एक सेशन लेता हूं उनकी, ताकि उनकी रिदम बनी रहे सोशियोलॉजी में। और अगर ये सारी फैसिलिटीज़ कहीं मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप उधर ज्वाइन कर लो, बिकॉज आई एम सो कॉन्फिडेंट ऑन इट कि लोग यहाँ पे सिर्फ कंटेंट खत्म करते हैं सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी नहीं आपको प्रॉपर तरीके से डेप्थ में पढ़ा सकते हैं। मेरा कोई ईगो नहीं बोल रहा है, इट जस्ट माई कॉन्फिडेंस ऑन द 14 ईयर्स ऑफ माई एक्सपीरियंस विद द टीचिंग विथ यूपीएससी एंड बियॉन्ड। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चराइजेशन के अंदर। अगर हम स्ट्रक्चराइजेशन देखें तो कैसे इस क्वेश्चन की होनी चाहिए थी। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि कैसे ये सारे एस्पेक्ट इंट्रोडक्शन के हैं, प्लीज मेक श्योर। अब इतनी डिटेल नहीं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट रहे। द 14th to 17th century Europe existed in a dark age where the rationality was not dominating, rather than it was the divine or it was the church's understanding which largely regulated not only the day-to-day aspects but also the state aspects. Over a period of time in the 14th century, with the rise of commercial and scientific revolution, the rationality started emerging. In the initial phase, it was restricted only to the science. Later, because of this emergence of rationality due to scientific revolution, the new thoughts started developing among the intellectual of its time, such as Hobbes, Locke, Rousseau. ये elaborate नहीं करना, मैंने आपको कनेक्शन बताया। तो इंट्रोडक्शन में कहाँ डार्क एज से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला एक लाइन लिखेंगे कि कैसे उसने रैशनैलिटी के माइंडसेट को प्रोपगेट करना स्टार्ट किया। एंड बिकॉज ऑफ विच वी ऑफन सी दैट, और सॉरी ये बॉडी वाला पार्ट है। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एक बार। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। इंट्रोडक्शन के अंदर एनलाइटनमेंट को डिफाइन करो। एनलाइटनमेंट लार्जली रेफर्स टू द पीरियड ऑफ रीअवेकनिंग इन द 17th century वेस्टर्न यूरोप. It was the result of the writings of various philosophers who provided rational understanding of the social phenomena. अब आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर बताओ कि कैसे यूरोप पहले डार्क एज में रहता था
rationality नहीं थी. It was the theological man which dominated. But certain writers, intellectuals, Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, provided a rational understanding of the social phenomena. जो पहले साइंस में रेस्ट्रिक्टेड थी, इन लोगों ने उस रैशनैलिटी को निकाल के सोशल रियलिटी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया. फॉर एग्जांपल, Hobbes, Locke and Rousseau gave their social contract theory where they advocated state is the creation of not the divine but the people through a contract, and they can largely violate the if the state violates the contract, they can come out of a contract. Montesquieu, separation of power. King is not law, law is not king. Rather than there should be a proper sovereignty rested in every sphere. Single-handed sovereignty नहीं होनी चाहिए. Voltaire, theory of basic right, that certain the humans, because of their being a human, they have basic rights which cannot be taken away by any authorities. Because of such thoughts, over a period of time, these thoughts started radiating into the minds of individuals, making them or converting them from theological to rational man. And this largely created a change. This brought change in the structures, but as the old tradition started withering away and the new structures were yet to be established, the society was going through the conditions of anomie. Some celebrated this modernity, some radicals, and some on the other hand conservatives such as de Bonald and de Maistre rejected this modernity. Jetline advocates that the sociology was more the result of counter enlightenment. उन्होंने इस सारी ये एनोमी इतनी ऐसी कंडीशन आई, डिसऑर्डर प्रिवेल करने लगा, पॉवर्टी प्रिवेल करने लगी, chaotic कंडीशंस हो गए, तो ये लोग बोलते हैं वापस लेट्स गो बैक. But however, we did see that because of these changes which were brought by the Enlightenment, chaos was created, and this chaos propelled the scholars to study the social society in a scientific manner, bringing us to the social realism. And this social realism perspective over a period of time led to the establishment of discipline of sociology, as other disciplines were not carrying the capacities to study society scientifically. अब इससे आगे जाएं तो conclusion में क्या होना चाहिए? Because of the strong contribution made by Enlightenment in the ideological spheres, which then became the basis for the various events such as French and Industrial Revolutions. Henceforth, Enlightenment can be considered as a mother of sociology, as advocated by scholars such as Jetline and Peter Bircher. इस तरीके से अगर आपको सोशियोलॉजी पढ़नी है तो प्लीज़ मेक श्योर कि दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज़ मेक श्योर कि यू जॉइन आवर बैच. एंड बिलीव मी, ऐसे ही क्वेश्चन हर 15 मिनट डेली क्लास में डिस्कस करता हूं, और फ्राइडे को हम ऐसे ही डिटेल में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके डाउट को टैकल करते करते. आई होप यू आर एंजॉइंग दीज सेशंस एंड इट्स हेल्पिंग यू टू डेवलप दैट स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशंस rather than that only focusing on writing. Focus on effective writing, not on answer writing. Use the code DevLife, get into the batch. Thank you.